हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपने चारों पार्ट देख लिए होंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर कैपिटल कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें सीखी थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो रिलेट करने वाले हैं पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होने वाले हैं, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल। मगर पार्टनर कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चंस है कि पार्टनर कैपिटल कैसे बनाया जाएगा, ये चीज़ हमें सीखनी है। तो सीखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। देखो बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में गिवन होगी हमारे सामने, ठीक है, तो हमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल आगे बनाना होगा और नीचे लिखा भी जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल गिवन है, सी ब्रॉट रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 50,000 ऑफ इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ध्यान रखना ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब है हमारे पास गुडविल का पैसा लेकर आया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 2,000 प्रोवाइडेड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000, डेटर हुज ड्यू 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट, पेड 12,000 फुल सेटलमेंट। अब ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से यूज होंगी, क्या क्या चीजें करनी है, देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, क्या बनाना होता है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हमारे सामने है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, डेबिट साइड हम चीज़ें आपने पिछली वीडियो में देखी भी होंगी, तो इतना ध्यान रखा होगा कि जो चीज़ अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, उसका उल्टा लिखते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज पे। उसी तरीके से अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, अदरवाइज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। या कह सकते हैं सिंपल सा, अगर आपको नहीं पता तो इतना ध्यान रखें, जो फायदे वाली चीज़ है वो क्रेडिट साइड लिखिए कि भाई कंपनी का क्या फायदा होने वाला है। वो सारी की सारी चीज़ें हम किस साइड लिखेंगे, वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। और कंपनी कहाँ पे नुकसान में जाने वाली है वो चीज हम डेबिट साइड लिखेंगे। मगर सिर्फ किस चीज में, एसेट्स और लायबिलिटी के चेंजेस में, और किसी चीज में नहीं, और ऐसा नहीं। तो इसमें पहली एंट्री तो आएगी नहीं, पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो इसको छोड़ देना अभी, जो हम अभी रिवैल्यूएशन बनाए। तो सेकंड एंट्री क्या रिवैल्यूएशन में आएगी, बिल्कुल आएगी। बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो लायबिलिटी इंक्रीज पे यहाँ पे लिखना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 2,000, यहाँ पे लिख देना रुपीज 2,000, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ गई। अब देखो नेक्स्ट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट देखना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे सामने 60,000 का गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई। मगर देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक चीज और गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये हम फंड इसलिए बचा के रखते हैं ताकि इन केस इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कहीं पर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10,000 का जो है, 10,000 हमने क्या कर दिया, डिक्रीज। तो क्या 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, और जो इफेक्ट है वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। और रिवैल्यूएशन में तब आता है जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं गिवन होता। तो अब बैलेंस हो जाएगा ना कि भाई 10,000 यहाँ से ले लिया हमने, तो इसकी चीज समझने की कोशिश करो। देखो 50,000 का इन्वेस्टमेंट अब बच गया, 50,000 का बच गया, पहले 60,000 का था, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 10,000 से। अब ये 10,000 हमने कहा एडजस्ट कर दिए, जो हमने बचाए थे पैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जो पैसा बचाया था वहां पर आके एडजस्ट करिए। अब रिजर्व हमारे पास कितना बचा है, 2,000 रुपीज का, क्योंकि 12,000 का था, ठीक है। ये 2,000 आगे जाके हम क्या कर देंगे, रिजर्व पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। समझ आई बात की ये चीज, ये जरूर ध्यान रखनी है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर इंक्रीज हो जाता तो हम लिख देते रिवैल्यूएशन में, मगर डिक्रीज होने पर अगर हमारे पास कोई रिजर्व है तो हम उससे पैसा लेकर एडजस्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद बोला ए डेटर हुज 18,000 वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट, बट 18,000 रुपए थे जो रिटर्न ऑफ हो गए बैड डेट के नाम से, मगर उस व्यक्ति ने 12,000 फुल सेटलमेंट में पे कर दिए। तो इसका मतलब हमारे पास 12,000 जो है वो वापस आ गए हैं, मतलब वो बैड डेट रिकवर्ड हो गया है। तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया मतलब पैसा आया है, पेड कर दिया होगा, तो बैंक के नाम से लिख देना बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखना नीचे बैड डेट रिकवर, ठीक है। और कितने रुपए से,
12,000 से। ठीक है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है प्रॉफिट, कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, नाम क्या क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, ओल्ड रेशो 3:2। तो यहाँ पर जो आया 10,000 वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 6,000 और यहाँ पर आ जाएगा 4,000, इस तरीके से। तो ये अमाउंट आ जाएगी 12,000 और यहाँ पर आएगी 12,000। तो पहला अकाउंट इस तरीके से बना, ये बन गया। अब सेकंड जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर के ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। अब देखो करना क्या है, देखो कुछ भी नहीं सोचना, सोचना ही नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने चीजें स्टेप वाइज दिखाई है वैसे लिखनी है। तो स्टेप नंबर 1 था, हमारा स्टेप था कि पहले लिखना है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ए और बी के नाम से हमारे पास 1,60,000 और 1,40,000। तो उसको लिखना है बाय बैलेंस बी डी के नाम से 1,60,000, 1,40,000। सेकंड, क्या कोई हमारे पास रिजर्व है, कोई रिजर्व है, अगर रिजर्व है तो बिल्कुल बांटना है। जनरल रिजर्व भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। तो जनरल रिजर्व कितना, 25,000, किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। तो यहाँ पर लिखना है बाय जनरल रिजर्व और डिवाइड कर देना है किसमें, 3:2 में। तो जो आएगा 15,000 और 10,000। इसके बाद फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, ये हमने 12,000 था, हमने कितना यूज कर लिया था, 10,000 यूज कर लिया था, 2,000 बचा। 2,000 को हम किस में रेशो में बांटेंगे, 3:2 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,200 और 8। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप का कोई गुडविल अपेयर्ड है, नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, क्या कोई लॉस है गिवन, नहीं है कोई लॉस। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या था, क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस आया, प्रॉफिट आया। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से और यहाँ पर 6,000 4,000 डिवाइड कर देना। इसके बाद क्या गुडविल, गुडविल लेकर आया है, गुडविल लेकर आया है। तो हमारे सामने कितनी थी, 50,000 की। अब किस रेशो में बांटनी है, सेक्रीफाइसिंग, कोई और रेशो नहीं गिवन तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ही क्या होगा, ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो यहाँ लिखना है बाय प्रीमियम के नाम से। तो 30,000 20,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, कैपिटल लेकर आया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक के नाम से। बैंक क्यों लिखा, देखो कैश एट बैंक गिवन है हमारे सामने, कैश एट बैंक गिवन होने की वजह से हमने ट्रांजेक्शन क्या की है, बैंक में की है सारी। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1,00,000। ठीक है, इसके अलावा कोई एडिशनल स्टेप हमारे सामने नीचे नहीं गिवन थे। तो हमारा क्वेश्चन देखो कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, टोटल करना और बैलेंस सीडी लिख देना है। तो टोटल कर देते हैं, टोटल करो। यहाँ पर 1,60,000 है, ये 1,40,000 है। ठीक है, तो 1,60,000 50 81 81 21, तो यहाँ आएगा 2,12,200। ठीक है, इसके बाद इधर टोटल करना, 1,40,000 1,50,000 1,70,74 800 1,74,800 और यहाँ पर 1,00,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है टू बैलेंस CD के नाम से डायरेक्ट 2,12,200 1,74,448
और यहाँ पर आएगा 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आएगा 2,12,200, 1,748,00 और 1। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने चीजें बनाई और इसी सिंपल तरीके से आपको भी बनानी है। अब इसके बाद थर्ड अकाउंट जो आता है वो आता है हमारे सामने बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, या तो लिख सकते हैं रिवाइज बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस साइड लाइबिलिटीज होती हैं, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो क्वेश्चन में क्या करना है, कैश एट बैंक निकालना है। तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, देखो सबसे पहली चीज हमारे पास ओरिजिनल बैलेंस 20,000, यहाँ पे लिखना है 20,000। इसके बाद प्रीमियम की अमाउंट, प्रीमियम की अमाउंट थी 50,000। इसके बाद कैपिटल की अमाउंट 1 लाख। ठीक है, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन भी ऐड होगी इसमें, कोई और ट्रांजेक्शन, देखो पैसा लेकर आया था, हमने रिवोल्यूशन में लिखा था 12,000, पैसा उसने पेड किया था, तो सब चीजें यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐड करके आएगा 1,82,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो क्या आनी चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या गिवन है, डेटर गिवन है। डेटर के बारे में और कोई 85 और 5,000 80,000, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमें डायरेक्ट जैसे डेटर गिवन था वैसे लिख देना है। तो डेटर्स 80,000 माइनस प्रोविडेंट फंड 5,000, 85 तो सॉरी यहाँ पर 85 है। 85,000 माइनस 5,000 तो आएगा 80। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, स्टॉक गिवन है, स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो 1,30,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना कम हो गया है, 60 से 50,000, तो 50,000, और फर्नीचर हमारे पास 77 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक 1,30,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर वो था 77। ठीक है, इसके बाद हम टोटल करेंगे। अब इस साइड क्या गिवन है, इस साइड क्या गिवन है, सबसे पहले हम कैपिटल को लिखेंगे। तो कैपिटल ए बी सी, 2,12,200, 1,748,00 और 1 लाख। ठीक है, इसका टोटल बनेगा 1,48,700,000। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारी, क्रेडिटर गिवन है 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम जा चुके हैं, दे चुके हैं, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, और हमारे सामने जो लाइबिलिटी में जो कह सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है क्रेडिटर, क्रेडिटर जो गिवन है वो 30,000 के थे, कोई इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो गिवन है वो है 2,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल करने के बाद 5,19,000, इस तरफ भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 फॉर्मेट बनाने हैं, बड़े सिंपल तरीके से और बहुत इजीली बना दें। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम बहुत कुछ नई चीजें देखेंगे। तो क्या क्या गिवन है, देखो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहली चीज गिवन है कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 1:2 रेशो, इसको सुधार लेंगे, 1/2 रेशो 1/3। ठीक है, और रिजर्व का है वो भी अभी देखते हैं। आगे बोल रहा है दे एडमिट एज ए पार्टनर इतना। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है और हमें गिवन है इंफॉर्मेशन कुछ किससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो हमें गिवन है नीचे कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर कैपिटल में आएगा, ये भी पैसा लेकर आया है,
तो पैसा लेकर आया, तो ये भी पार्टनर कैपिटल में। स्टॉक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब ये रिवॉल्यूशन में आएगा। क्रेडिटर के बारे में गिवन है तो ये भी रिवॉल्यूशन में आएगा, और ये लास्ट वाली डेटर के बारे में तो ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, देखो जितनी चीज़ें आप इजीली बना पाएंगे, जितनी चीज़ें आपको पता है कि भाई हम ऐसे करके इतने सिंपल तरीके से बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, बना देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, पहली चीज़ है स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड गिवन है, तो सबसे पहले समझो इस चीज़ को कि स्टॉक अंडर वैल्यूड 10% की स्टॉक की जो वैल्यू है वो जो हमें दी गई है वो अंडर वैल्यूड है। और मैंने देखो सिंपल भी बताया था कि असेट्स अगर अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब फायदे वाली चीज़ है, मतलब वो बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, मतलब हमारा फायदा है। इतनी भी चीजें समझ आ रही। अब स्टॉक की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो थी हमारे सामने 18,000। तो ये ध्यान रखो ये अंडर वैल्यूड है, तो क्या करना है 10% कम समझो कि भाई कोई चीज अगर 100% थी तो 10% कम है, तो मतलब 90% है। 90% की वैल्यू 18,000 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 90। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, जो निकल के आएगा 20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो स्टॉक है, अब अगर मैं अंडर वैल्यूड की बजाय यहाँ लिख दूं कि भाई स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, हो गई है, तो इसका मतलब मेरी फायदे वाली चीज है कितने से बढ़ गया 2,000 से। तो यहाँ जब भी अंडर वैल्यूड आए तो कम कर देना वैल्यू को और अमाउंट निकाल देना। ठीक है, तो कितने से कम है ये ध्यान रखना 2 से, तो यहाँ लिखना है बाय स्टॉक 2,000। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझाई जा रही है, तो कोशिश करना कि समझ आ जाए। आगे बोला है क्रेडिटर के बारे में, क्रेडिटर 4,000 के थे और अब 3200 हमें क्या करने पे करने। देखो कोर्ट ने बोला कि भाई 4,000 तुमने दिए हैं, 3200 तुम्हें पे करने। अब 3200 पे करने मतलब 3200 पे करने, इसका मतलब हमारा फायदा हो गया। कितने रुपए से फायदा हो गया 800 रुपए से, तो 800 रुपीज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या गिवन है, अब देखो ये वाली चीज थोड़ी सी पढ़नी है, थोड़ी सी ट्रिकी है। बोला डेटर है बैड डेप्ट वगैरह हो गए, तो 2,000 थे फ्रॉम एक्स बैड डेप्ट फुल, मतलब 2,000 वालों को क्या मिल गया पूरे के पूरे बैड डेप्ट हो गए, मतलब वो पैसा डूब गया 2,000। 2,000 ये हो गए। प्लस नेक्स्ट वाले में बोला कि 4,000 रुपए थे मगर वो इंस्टॉलमेंट हो गया, मगर उसने बोला भाई मैं 50% दे दूंगा, तो 44,000 का 50%, तो इसका मतलब हमारे कितने और डूब गए 2,000। तो इसका मतलब टोटल कितने आ गए 4,000। तो 4,000 की हमारी क्या बन गई लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ लिखना है बाय बैड डेट 2,000 प्लस टू 4,000 इंटू 50% कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 4,000। ठीक है, इतनी चीज आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट चीज करनी है, तो यहाँ पर लिखना है, अब देखो किस साइड प्रॉफिट किस साइड लॉस है, तो यहाँ पर आएगा बाय लॉस, बाय लॉस के नाम से। लॉस कितना है देखो, लॉस कितना है, तो एक साइड 2,800 लिखे हुए हैं, एक साइड लिखा हुआ है 4,000, तो लॉस जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1,200 का। 1,200 को किस रेशो में बांटना है ये ध्यान रखना, 1,200 को बांटना है हमें ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो हमारे सामने कितना है ये हम देखते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो 1,200, तो ओल्ड रेशो हमारे सामने 1:2:3 ठीक है, तो 3:2, 1,200 को 3:2 में डिवाइड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 60। 12 इंटू 60, तो इसका मतलब 7 पार्टनर के नाम क्या है ए बी। ए इज कैपिटल,
बेस कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा 7200, 720, यहाँ पर आएगा 480। इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे 4000 4000। ठीक, देखो कितना इजी था रिवोल्यूशन बनाना। अब देखो पार्टनर कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर ए बी और सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर ओल्ड जो कैपिटल्स हैं वो लिखनी है। तो ओल्ड कैपिटल्स क्या क्या है हमारे सामने? 50,000 और 40,000। तो फर्स्ट स्टेप बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा 50,000 40,000। सेकेंड स्टेप क्या, कोई रिजर्व गिवन है? रिजर्व गिवन है 10,000 का, तो 10,000 जो रिजर्व है हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय रिजर्व के नाम से। इस रेशो में देखो रेशो कैसे निकालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1:3 रेशो, इस तरीके से। तो इनका एलसीएम, ठीक है, कुछ ऐसा ही था शायद, तो कितना था, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1:3 1:2। हमें रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, तो 6 3:2, तो 3:2 हमारा रेशो डिवाइड हो जाएगा। तो जल्दी से हम रिजर्व को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा 6,000 4,000। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, क्या कोई लॉस है? क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है? नहीं है। 4 स्टेप हो गए। इसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के नाम से आ जाएगा 720480। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या कोई प्रीमियम का पैसा लेके आया है गुडविल में? बिल्कुल लेके आया होगा प्रीमियम का पैसा। तो कितने रुपए से लेके आया? 5,000 से। तो 5,000 रुपीज हमें करने डिवाइड करने हैं प्रीमियम के रूप में। तो 5,000 रुपीज लिखो बाय प्रीमियम। ठीक है, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 और 2,000। ठीक है, पैसा गुड कैश लेके आए, तो यहाँ पर कैश या बैंक के नाम से। देखो जो ट्रांजेक्शन्स क्या गिवन है, बैंक में है, तो यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन कोशिश करो बैंक से ही लिखें, क्योंकि ऊपर बैंक बैलेंस गिवन है, क्योंकि हमें उसमें ही ऐड प्लस माइनस करना है। तो कितने रुपए से लेके आए? 25,000 से। तो 25,000 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल करना है, तो यहाँ पर आएगा 59,000, यहाँ पर आएगा 46,000 और यहाँ पर आएगा 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो बैलेंस सीडी के नाम से 59 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 58280। ठीक है, यहाँ पर आएगा 45,520, यहाँ पर आएगा 25,000। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आएगा 59,000 46,000 और 25। इस तरीके से बन गया पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल बन गया, तो अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं।
यहाँ पर लिखना है लायबिलिटी, यहाँ पर लिखना है एसेट्स। और ठीक है, ऊपर से देखते हुए चलना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग में कोई चेंज है, नहीं चेंज है, क्योंकि जो भी चेंज आएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा। क्या प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज है, नहीं है कोई भी चेंज। स्टॉक में चेंज है, बिल्कुल चेंज है। क्या डेटर में चेंज है, बिल्कुल। बैड डेट बने हैं तो बैड डेटर में से प्लस माइनस होंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ऐसे ही लिखने हैं और स्टॉक में से माइनस करके लिख देना है। लिखो यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, स्टॉक, देखो स्टॉक कितना कम है, ज़्यादा है, बढ़ गया 2,000 रुपये से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपये। यहाँ पर स्टॉक 20,000। ठीक है, इसके बाद डेटर, डेटर 4,000 से कम हो गए तो ऊपर 22,000 थे माइनस 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। ठीक है, इसके बाद बैंक, तो बैंक में बैंक का बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस कितना हमारे पास 5,000, और दो चीज़ें और गिवन है, 5,000 प्लस 5,000 का प्रीमियम प्लस 25,000, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 35,000। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारे सामने गिवन थी। यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। कैपिटल किस नाम से होगी, ABC के नाम से, जो है कि 58,420,455,2025000, और यहाँ पर ये चीज़ क्या है 280। ठीक है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्रेडिटर में गिवन है। क्रेडिटर में हमारे ट्रांजेक्शन थी, देखो 800 रुपये हमने क्या किया, यहाँ पर कम हो गई लाइबिलिटी, तो यहाँ पर 800 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर लिखना है, क्रेडिटर 20,000 माइनस 800, तो आ जाएगा 1920। आगे लिखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टोटल कर लेते हैं 128,800, इनका टोटल कर लेते हैं 153,000 तो इस तरीके से हमने दो आज क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आज के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करने समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम करेंगे पार्टनर कैपिटल की एडजस्टमेंट। पार्टनर कैपिटल की एडजस्टमेंट, तो पार्टनर कैपिटल की जो एडजस्टमेंट आएगी वो एग्जाम में 101% आता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस करके आने हैं। पार्टनर कैपिटल आपको सीख के आना है कि भाई पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, कैसे रिवोल्यूशन बनता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होगी। चीज़ें पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरीके से स्टेप वाइज चीज़ें हम धीरे धीरे करके सारी